और बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने आज जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को सेक्स टेप कांड में दोषी पाया, उम्र कैद की सजा सुनाई। दरअसल पुलिस स्टेशन में दर्ज रेप के केस में फैसला जो है वो सुनाया गया। रेवन्ना परिवार के फार्म हाउस में काम करने वाली 48 वर्षीय मेड ने रेवन्ना पर बार बार रेप और वीडियो रिकॉर्डिंग के आरोप लगाए थे। कोर्ट ने रेवन्ना पर जुर्माना भी लगाया है। प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। केस समझते हैं, जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया है। दरअसल होले नरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज कराया गया था 2024 में और उसी फैसले में अब दरअसल कल दोषी माना गया था, आज सजा का ऐलान भी किया गया। दरअसल रेवन्ना परिवार के फार्म हाउस में काम करने वाली 48 वर्षीय मेड ने ये केस दर्ज कराया था। रेवन्ना पर बार बार रेप करने और वीडियो रिकॉर्डिंग के आरोप जो है मेड की तरफ से लगाए गए थे, जो सही साबित माने हैं कोर्ट ने। और साथ ही पीड़ित महिला को 7 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए भी ये आदेश दरअसल दिया गया है, ताकि पीड़ित महिला को भी न्याय मिले और आर्थिक मदद भी मिले। एसआईटी ने मई 2024 में प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार किया था। विदेश दौरे से वापस आते ही एयरपोर्ट पर इसको गिरफ्तार किया गया और इस पूरे केस में फॉरेंसिक और डीएनए सबूत जो हैं, एविडेंस जो हैं, वो बेहद अहम साबित हुए हैं। रेवन्ना पर दर्ज 4 मामलों में से पहली एफआईआर जो है इसी से जुड़ी हुई थी और उसी में आरोप सही साबित हुए हैं। It is an historic judgment in 376(2)(n) where the court has awarded a maximum punishment till his life, till his natural life. So it is an historic judgment in that context. तो प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और पूरी केस की टाइमलाइन क्या है ये समझते हैं कि किस तरह से मामला जो है लगातार आगे बढ़ा। लोकसभा चुनाव के बीच में मामला जो है सामने आया था और पूरी कर्नाटक की पॉलिटिक्स जो है वो इस पर सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर देख रही थी। मामला है 21 अप्रैल 2024 का और इस मामले में दरअसल आपको बता दें कि हासन जो इनका लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था प्रज्वल रेवन्ना का, वहां कुछ पेनड्राइव्स आए, अश्लील वीडियो क्लिप्स थी। इसमें वीडियो प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े होने की बात कही गई और यहीं से मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया। पॉलिटिक्स गर्मा गई। वीडियो 22 अप्रैल तक मोबाइल और व्हाट्सएप पर शेयर होने लगे। महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आया प्रज्वल। 23 अप्रैल को दिन भर में और वीडियो वायरल होते चले गए। पूरे हासन जिले में तनाव का माहौल बन गया और इसके साथ ही आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे पर सियासत गरमाई। 23 अप्रैल 2024 को एक महिला ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, पहली आधिकारिक शिकायत जिसमें दोष साबित हुआ है। प्रज्वल रेवन्ना ने लोकसभा चुनाव में 26 तारीख को वोट भी किया, एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हुआ 26 तारीख को और तब भी जनता के बीच बेफिक्र नजर आया। लेकिन 27 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर भाग गया और बेंगलुरु से फ्लाइट लेकर जर्मनी पहुंचा। प्रज्वल रेवन्ना, सीएम सिद्धारमैया ने 27 तारीख को एसआईटी का गठन कर दिया। होले नरसीपुरा में पहली बार इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई। पहले केस को लेकर प्रज्वल को आरोपी बनाया गया, उसके पिता को भी आरोपी बनाया गया था। एचडी रेवन्ना मुख्य आरोपी बनाया गया था इस केस में। मामला तुरंत एसआईटी को सौंपा गया सीएम के निर्देश के बाद और 29 अप्रैल को ही पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान को दर्ज कराया, रेप धमकी वीडियो वायरल करने की जानकारी दी और एविडेंस भी प्रोवाइड कराया। एसआईटी ने प्रज्वल को नोटिस भेजा 30 तारीख को, 24 घंटे में पेश होने के निर्देश दिए, लेकिन प्रज्वल नोटिस उसके घर पर सीधे ये भेजा गया। प्रज्वल उस वक्त विदेश में था। प्रज्वल के वकील ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा, एसआईटी ने इनकार कर दिया और फिर प्रज्वल की तरफ से जो कांड किए गए थे सीआईडी साइबर क्राइम थाने में दूसरा केस जो है दर्ज किया जाता है। एसआईटी ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया। प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। 7 मई को एक और महिला सामने आई, उसने भी इसी तरह की शिकायत दी, केस दर्ज किया गया। पीड़िता एक 44 वर्षीय जेडीएस की कार्यकर्ता थी। प्रज्वल के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। एसआईटी ने विदेश मंत्रालय को लेटर 25 मई को भेजा और राजनयिक पासपोर्ट जो है प्रज्वल का वो रद्द करने की सिफारिश की। मंत्रालय ने उसी दिन प्रोसेस शुरू भी कर दिया, लेकिन 27 मई को प्रज्वल रेवन्ना एक वीडियो जारी करता है और उसमें खुद को बेकसूर बताता है। 31 मई को प्रज्वल रेवन्ना भारत आया, बेंगलुरु एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी की गिरफ्तारी वाली इस पूरी टीम में सभी महिला अफसर ही थी। संदेश था एक। जून 2024 में एक और महिला सामने आई, उसने भी शिकायत दर्ज कराई। 376, 354 और 506 के तहत रेप केस का पूरा केस चला। अदालत में चार्जशीट दायर हुई और फिर 31 दिसंबर 2024 को मुकदमा शुरू हुआ और अब 1 अगस्त को कल इसे दोषी करार दिया गया था। आज इस पूरे मामले में उम्र कैद की सजा जो है प्रज्वल रेवन्ना को सुनाई गई और साथ ही इस पर जुर्माना भी लगाया गया है। अब आखिर प्रज्वल रेवन्ना है कौन? किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री के घर से मामला जुड़ा हुआ है, समझिए। दरअसल जेडीएस से निष्कासित
पूर्व सांसद है, हासन लोकसभा को रिप्रेजेंट कर चुका है 19 से 24 तक। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का पोता है प्रज्वल रेवन्ना। कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना का बेटा है। रेवन्ना पर भी केस दर्ज हुआ था। और केंद्र में मंत्री हैं एच.डी. कुमारस्वामी, उनका भतीजा है प्रज्वल रेवन्ना, जो कि 2014 में देवेगौड़ा की तीसरी पीढ़ी से राजनीति में इसने कदम रखा। अपने दादा के लिए प्रचार किया। हासन सीट पर ही देवेगौड़ा के लिए इसने प्रचार प्रसार में जिम्मेदारी निभाई थी और फिर 2019 में देवेगौड़ा ने सीट जो है वो इसके लिए छोड़ दी। 2019 में पहली बार सांसद बना और 2019 से 2024 तक सांसद रहा। 24 में ये केस सामने आया, लेकिन तब तक चुनाव चल रहे थे और इस पूरे केस के इतर 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो प्रज्वल रेवन्ना हासन सीट से हार गया।